हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूँ श्रेया, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आप लोग अपने करियर में क्या कुछ देखने वाले हो इन द मंथ ऑफ मे। ये जो मे मंथ है, इस मे मंथ में आप लोगों के करियर में क्या कुछ होने वाला है ये मैं चेक करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए दो कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस लामा कार्ड एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस टर्टल कार्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक कार्ड चूज करना है, इंट्यूटिवली करना है ऑफ कोर्स, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा टाइम कोड्स, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। लेकिन अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सन सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, लेकिन रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि फिलहाल के लिए स्लॉट्स बिल्कुल भी खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को सही लगे तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये लामा कार्ड चूज किया है तो हाँ जी, यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो मे मंथ है, इस मे मंथ में आप लोग अपने करियर में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ देखने वाले हो अपने करियर में। लेट्स सी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं आपकी करंट करियर एनर्जी चेक करूंगी कि करंटली किस एनर्जी में आप लोग हो अपने करियर में। द व्हील, ठीक है, ओके। करंटली किस एनर्जी में मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं। 9 ऑफ समर, ओके, समझ गई मैं, ये कार्ड आना चाहता था। प्रिंस ऑफ ऑटम, अच्छा भाई। करंटली आप लोग की एनर्जी मैं बता देती हूँ कि आप लोग अपने ड्रीम करियर की और बहुत मेहनत लगा रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा रहे हो। कोई यहाँ पर है जिनके कुछ विशेस हैं रिगार्डिंग करियर, ठीक है। अभी वो विश कुछ भी हो सकता है, कोई जॉब ऑफर मिल जाए या फिर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, कहीं बाहर से अब्रॉड में एडमिशन मिल जाए, या फिर बाहर कहीं से वो अपॉर्चुनिटी अब्रॉड से हो सकता है वो, या फिर डिफरेंट किसी सिटी से हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, ठीक है। किसी तरह का मुझे दिख रहा है विश या फिर ड्रीम या फिर डिजायर रिगार्डिंग योर करियर, जो जिसके ऊपर आप बहुत प्रे कर रहे हो कि भगवान प्लीज ये करवा दीजिए, भगवान प्लीज ये हम क्रैक कर ले, ठीक है, या फिर ये हमको मिल जाए, ओके। ऐसी एनर्जी में आप लोग हो। लेकिन और ये जो विश है ना, ये जो आप बार बार भगवान से मांग रहे हो करियर के लिए, ये जो भी कुछ है ये बहुत टाइम से आप ये विश कर रहे हो, ठीक है। बहुत ही टाइम हो गया है, लेकिन वो विश जो है आपकी करियर को लेकर वो फुलफिल नहीं हो रहा है। बात ये है यहाँ पर, ठीक है। करंट एनर्जी मैं चेक कर रही हूँ, मैं मे की एनर्जी नहीं मैंने अभी तक चेक किया, मैं वो तो चेक करूंगी कि मे में क्या होने वाला है। लेकिन करंट सॉरी करंट एनर्जी मुझे ये दिख रहा है कि ऑलरेडी आप कुछ मांग रहे हो करियर में भगवान से, और वो आज या फिर रिसेंटली नहीं, बहुत टाइम से मांग रहे हो, लेकिन वो फुलफिल होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा स्लो एनर्जी है, ठीक है। एंड बहुत डिले हो रहा है, काम बनते बनते रुक रहे हैं, या फिर आपको दिख रहा है कि शायद सपोज फॉर एग्जांपल कि आप बिजनेस
करना चाह रहे हो, या फिर कोई लोन वगैरह की बात है, ठीक है, और आप लोन लेने के लिए जा रहे हो, सब कुछ तय हो रहा है, फिर कोई बाधा आ रही है, फिर कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, ऐसी एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड बार बार आप विश कर रहे हो ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो जाए, ठीक है, उसमें ऑब्स्टिकल्स ना आए, लेकिन चीज़ें डिले होती जा रही हैं, ठीक है। आपको जो भी आपके विश है, डिजायर्स एंड ड्रीम्स है रिगार्डिंग योर करियर, जो आप प्रे कर रहे हो वो मिल नहीं रही है आपको, ठीक है। एंड आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या हम सही ट्रैक में हैं, am I on the right track? बिकॉज आप काम तो कर रहे हो, आप एफर्ट्स तो लगा रहे हो, आप अपने से सब कुछ डाल रहे हो, जिस भी करियर पाथ, जिस भी करियर चॉइस में आप हो वहां पर आप सब कुछ डाल रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, कुछ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि एनर्जी काफी स्लो है जो भी चीज आप मांग रहे हो अपने करियर के लिए, ठीक है। और इसी वजह से आपको लग रहा है कि क्या मैं सही ट्रैक में हूं, अगर नहीं तो क्या मुझे चेंज करना चाहिए, अगर चेंज नहीं करना चाहिए तो कब तक मिलेगा जो भी हम मांग रहे हैं, ये सब कुछ बहुत बहुत चिंतित हो आप लोग, चीजें डिले तो हो रही हैं, ठीक है। डिवाइन प्ले मुझे दिख रहा है। चलिए देखते हैं, ये तो करंट एनर्जी मैंने बता दिया, आप लोगों की एनर्जी यही है। अगर ये एनर्जी आप लोगों के साथ रिजोनेट करती है तो फिर ये रीडिंग जो है ये आपकी है, अगर नहीं तो और भी एक कार्ड है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आइए देखते हैं कि मई मंथ में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बता दें मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के करियर में मई मंथ में क्या होने वाला है। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है जी। क्वीन ऑफ विंटर, टेन ऑफ स्प्रिंग, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ ऑटम, ब्यूटिफुल। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मई मंथ में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। थोड़ा ऐसा मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि मैं शुगर कोट तो नहीं करूंगी ऑफ कोर्स, ठीक है, मैं मैनिपुलेट तो नहीं करूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, जो भी मुझे दिख रहा है मैं वही मैसेज आप लोगों तक मैं पहुंचाऊंगी। और जो भी मैसेज मुझे मिल रहा है उसमें कुछ ज्यादा आप लोगों को खुशी होगी ऐसी बात नहीं है, ठीक है, बट सच ये है कि इस मई मंथ में थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, ठीक है, करियर में, ओके। जहां पर भी जो भी चीज आप मांग रहे हो उसके पीछे आपको स्ट्रगल करनी पड़ी या फिर चैलेंजेस फेस करो, ये आपको दिखेगा, ओके। आप कॉन्फिडेंट होकर, पैशनेट होकर आप एफर्ट्स लगाओगे, फिर आज अच्छे से काम कर रहे हो, कल अच्छे से काम कर रहे हो, फिर परसों कोई ऑब्स्टिकल फिर से आ रहा है, ठीक है, बार बार आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, बार बार आप डिमोटिवेटेड हो रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग एक ही साइड से हम लोग खुद से बहुत देते हैं और सामने से कुछ नहीं मिलता है, तो एक टाइम के बाद कितना भी हम मोटिवेटेड रहे पहले, एक टाइम के बाद हम डिमोटिवेटेड हो ही जाते हैं, राइट। तो यही एनर्जी आप लोगों के रीडिंग में मुझे मिल रही है, ठीक है, कि आप लोग बहुत ही ज्यादा पैशनेट होके काम करोगे, बहुत ही ज्यादा थोड़ा ज्यादा ही आप मोटिवेशन खुद को दोगे, सेल्फ मोटिवेट करोगे, बट बीच बीच में डीमोटिवेटेड भी हो रहे हो, बीच बीच में आपको ऐसा भी लग रहा है कि डिस्ट्रैक्टेड होना जिसे बोलते हैं, राइट, कि शायद ये नहीं है मेरे लिए, शायद कुछ और करना चाहिए, शायद करियर में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि करियर को लेकर थोड़ा सा बर्डन फील करोगे आप लोग, ठीक है, मतलब ऐसा फील करने वाले हो कि काम तो बहुत है, ठीक है। क्या होता है एक एनर्जी, हम जब बहुत काम होता है या फिर बहुत हम स्ट्रेस्ड आउट होके हम काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, और उसके बदले में जब हमको रिवॉर्ड्स मिलता रहता है, तो वो कितना भी काम रहे, कितना भी स्ट्रगल रहे, वो स्ट्रगल ना फेस फील नहीं होता है, ऐसा लगता है कि ठीक है चलो काम कर रहे हैं उसके बाद रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं उसके बाद रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। लेकिन जब एक ही हम काम ही कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत बर्डनड होके काम कर रहे हैं, ऑल वर्क एंड नो प्ले, लेकिन उसके बाद
बावजूद भी कुछ हम लोगों को रिटर्न में नहीं दिख रहा है आता हुआ, तब जाकर होता है प्रॉब्लम, तब जाकर हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, तब जाकर हम बहुत ज़्यादा वेट डाउन हो जाते हैं, राइट, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, है ना। तो वही चीज आ रही है, जस्ट बिकॉज आपको आता हुआ कुछ नहीं दिखेगा इस मई मंथ में, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा बर्डन फील करो, थोड़ा सा ऐसा फील करो कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्यों चल रहा है ऐसा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कोई है जो घर के बड़े हो, या फिर आप बड़े हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, लेकिन आपके लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करना पड़ता है, ओके। हो सकता है कि रेंट देना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, या फिर बहुत कुछ हो सकता है ये, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो काफ़ी ज़्यादा है, और उसकी वजह से और ज़्यादा आपको बर्डन फील होगा कि इतना काम कर रहे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर काम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पैशनेट होकर काम कर रहे हैं, सब कुछ 100% एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी करियर की जो सिचुएशन है वो सुधार नहीं आ रही है उसमें, ठीक है। एंड रिवॉर्ड्स नहीं दिख रहा है, चीज़ें ऐसे एज इफ और ज़्यादा डिटोरिएशन में जा रहा है, क्योंकि हाँ, चैलेंजेस फेस करोगे इस मई मंथ में, ठीक है। तो ये सब कुछ फील हो सकता है। मैं आपके रीडिंग से मुझे यही चीज़ दिख रही है, यही एनर्जी दिख रही है कि मई मंथ में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा फेस हो सकता है, ठीक है। ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा है, या फिर चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा फेस कर रहे हो। रिवॉर्ड्स बहुत स्लो हैं, और बार बार डिस्ट्रैक्टेड होना, बार बार ऐसा फील करना कि डिमोटिवेटेड होना, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान उस एफर्ट को देख ही नहीं पा रहे हैं जैसे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ बॉटम ऑफ द डेक आप देख लो, यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, ओके, विच टॉक्स की आप अपने साइड से इस मई मंथ में करते जाओ, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि भगवान नहीं देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं आपको, ठीक है। भगवान जरूर 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 देख रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग, ओके। आप कि जो काम है विद दिस क्वीन ऑफ विंटर, इट इज बिन सेड कि आप जो भी कर रहे हो ना, वो भगवान देख रहे हैं, ठीक है। नोटिस्ड हो रहा है, जज्ड हो रहा है वो काम। ऐसा नहीं है कि कोई आपका काम, कोई आपके एफर्ट्स नोटिस नहीं कर रहे, नहीं, डिवाइन कर रहे हैं नोटिस, ठीक है। डिवाइन आपको जरूर भेजेंगे। इट इज द कर्मा कार्ड विच टॉक्स कि आप जो दे रहे हो वो जरूर रेसिप्रोकेटेड होगा, ठीक है। वो जरूर रिटर्न में आपको मिलेगा, और जब मिलेगा वो इतना ज्यादा स्टेबल एंड सिक्योर होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। दिस इज द कार्ड विच टॉक्स कि आपका जो भी वो रिवॉर्ड है वो प्रोसेस में है, ऑन द वे है, बस लेट एनर्जी है, स्लो एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये स्लो है, स्टेबल है, बट ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि आपको मिल तो जाता है, लेकिन फिर से आप खो दोगे। लेकिन ये रिवॉर्ड जो है, ये ऐसा नहीं होने वाला। आपके जो विशेस हैं वो ऑन द वे हैं। आप जो भी मांग रहे हो अपने करियर में, वो ऑन द वे है, वो आ रहा है। थोड़ा सा और स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा और आपको हार्ड वर्क, थोड़ा सा और आपको एफर्ट्स, थोड़ा सा और आपको पैशनेट होकर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन आपको काम करते जाना है, ठीक है। ये जो भी कार्ड है, ये कहता है कि रिवॉर्ड के बारे में ना सोचो कि कब आपको मिलेगा। रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा, दिस इज द कंफर्मेशन कार्ड, ठीक है। भगवान आपको रिवॉर्ड दे देंगे। द गुड यू डू कम्स बैक टू यू। आपके पास वो अच्छा जो भी कुछ आपने दिया है, एफर्ट्स, टाइम, एनर्जी, वो सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोचना है कब मिलेगा, ठीक है। टाइमिंग के बारे में, ओके, रिवॉर्ड आपको जरूर मिल जाएगा। फाइन, ये आपके लिए आ रहा है, ओके, मई मंथ में। तो मई मंथ में आपको जो करना है, यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको बस अपने हार्डवर्क, एफर्ट्स एंड कितना आप कर सकते हो काम, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में आप हो, वहां पर कितना आप डाल सकते हो, वो बस देख लो आप, ठीक है। बाकी भगवान देख रहे हैं, आने वाले टाइम पे आपको आपका जो रिवॉर्ड है वो जरूर मिलेगा। खाली हाथ भगवान आपको नहीं भेजेंगे, ये भगवान का प्रॉमिस है, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। मेजरली क्या आप देखने वाले हो अपने करियर में। मेजरली मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स क्या देखने वाले हैं अपने करियर में इन द मंथ ऑफ मे। हर्मिट, ओके 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 ओके। मैंने वही चीज कहा कि बात ये है कि आपको फिलहाल अभी
खुद के काम पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो आप ढूंढ रहे हो अपने करियर में, ठीक है, वो अभी इस मई मंथ में आपको ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, अचीव आप करोगे जो भी आप अचीव करना चाहते हो, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो, जो भी पाने के लिए, रिसीव करने के लिए, अचीव करने के लिए आप बहुत हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स दे रहे हो, चैलेंजेस फेस कर रहे हो, वो पर्टिकुलर चीज आपको जरूर मिलेगा, लेकिन इस मई मंथ में नहीं, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना है, ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस एनर्जी मेंटेन करनी है, थोड़ा सा खुद की एनर्जी को बैलेंस करनी है, ठीक है। एंड दिस इज द मंथ, ये मैं ये भी कह दूं आप लोगों को, दिस इज द मंथ जो आपके लाइफ का ऐसा मंथ होने वाला है जहां पर आपको ना थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी फोकस करनी है, ठीक है। ओके, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी फोकस करो। ओके, काम तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है, आप लोगों को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेट करो, अपने एनर्जीज को बैलेंस करो। ओके जी, मेजरली यही आ रहा है कि थोड़ा बहुत डिससेटिस्फैक्शन फेस कर सकते हो अपने करियर को लेकर इस मंथ में, ठीक है, थोड़ा बहुत डिससेटिस्फैक्शन ये हो सकता है, क्योंकि वही है कि काम कर रहे हो, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप काम ठीक से कर रहे हो, बस आप अपने पार्ट को देखो कि कितना आप कर रहे हो, उतना आप देख लो, बाकी भगवान पर छोड़ दो, ठीक है। कब मिलेगा वो भगवान पर छोड़ दो, मिलेगा तो जरूर, ठीक है, आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा। ओके, ये चीज आपको बोला जा रहा है। चलिए इस यहाँ से भी देखिए क्या आता है आप लोगों के लिए मई मंथ में, क्या होने वाला है आपके करियर में, क्या आप लोग देखने वाले हो। एंजल ऑफ लव, ओके, विद दिस कार्ड मुझे समझ में आ गया है कि एक्चुअली आपको क्या बोला जा रहा है, क्योंकि क्या होता है जब हम बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग वुमन। ओके, क्या होता है जब हमको रिवॉर्ड नहीं मिलता है और बस हम स्ट्रगल्स फेस करते हैं, हार्ड वर्क डालते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन कुछ आता हुआ नहीं दिखता है, तो हम क्या हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया को लेकर। ओके, और हम जो भी एफर्ट्स डालते हैं तब सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड होके ही डालते हैं कि अरे करना है, चलो करते हैं, ठीक है, मन नहीं है क्योंकि वैसे भी तो कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या ही है, ऐसी एक एनर्जी में हम आकर फिर करने लगते हैं, राइट। वही चीज आपको मना किया जा रहा है कि ना करें, ठीक है। जितना एफर्ट्स आप डाल रहे हो, भगवान को भी पता है कि आपको रिवॉर्ड्स अभी नहीं मिल रहा है, आप कुछ मांग रहे हो, भगवान से प्रे कर रहे हो, डिजायर, ड्रीम्स जो भी है, उस पाथ पे बार बार ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये भी आ रहा है आपके लिए कि इस टाइम पीरियड में आपको जस्ट बिकॉज आपको मई में रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, खुद से बस देना पड़ेगा। हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, तो आपको ये एनर्जी थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। जितना ही डाल रहे हो आप अपने करियर में, प्लीज प्यार से करो, ठीक है, प्लीज प्यार से आप एफर्ट डालो, क्योंकि यहां पर मैं एक चीज बता देती हूँ आप लोगों को, कान्हा जी ने ऐसा कहा था कि जो भी एफर्ट्स आप प्यार से डालते हो वही बस काउंटेड होता है, चाहे किसी भी एरिया में हो वो, ठीक है। अगर कोई भी एफर्ट आप फ्रस्ट्रेशन से डाल रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड होकर डाल रहे हो, वो पर्टिकुलर एफर्ट कभी भी काउंटेड नहीं होता है, ठीक है, ये अच्छे से समझ लेनी है आप लोगों को, ठीक है। तो आपको अगर एफर्ट्स चाहिए क्योंकि वो ऑन द वे है, सॉरी आई मीन अगर रिवॉर्ड चाहिए क्योंकि वो ऑन द वे है, जो भी विशेस है वो फुलफिल हो जाए आपके करियर को लेकर, वो कोई भी विश हो सकता है, ठीक है, कि कोई एक एग्जाम क्रैक हो जाए भगवान प्लीज, या फिर कोई एक जॉब ऑफर मिल जाए भगवान प्लीज, बिजनेस के लिए एक लैंड चाहिए वो मिल जाए, बिजनेस में ग्रोथ मिल जाए, जो भी आपके विशेष हैं, ठीक है, वो ऑन द वे है, फाइन, ताकि वो मिल जाए, प्लीज आपको प्यार से एफर्ट डालना है, फ्रस्ट्रेशन से नहीं, इस मई मंथ में। ओके, यहां से भी देखते हैं क्या कहा जा रहा है आप लोगों को मई मंथ में, क्या आपके करियर में आप लोग क्या देखने वाले हो मई मंथ में। एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो चैलेंजेस है ना, ये जो भी कुछ आप फेस कर रहे हो, जो भी लेट एनर्जी है, डिले एनर्जी है,
ठीक है। इसके साथ साथ एक्चुअली आप विजडम एंड एक्सपीरियंसेस भी गेन कर रहे हो, ठीक है। ये आपको दिया ही जा रहा है, मिल रहा है आपको ये चैलेंजेस, ये ऑब्स्टिकल्स, ये स्ट्रगल्स, ताकि आप यहाँ से विजडम गेन करो, एक्सपीरियंसेस गेन करो, ताकि बाद में जाकर ये विजडम, ये एक्सपीरियंस आप काम पे लगा सको एंड वहां से और ज्यादा सक्सेस आप हासिल कर सको, ठीक है। तो इस मई मंथ में कुछ मिले ना मिले, विजडम बहुत मिल रहा है आपको, ठीक है। आपकी जो इनर वॉइस है वो काफी ज्यादा लाउड एंड क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि खुद की एनर्जीज पे काम करो और खुद की इनर वॉइस, इनर सेल्फ को ट्रस्ट करो, ठीक है। क्योंकि हाँ, विजडम से शावर्ड हो रहे हो आप, ठीक है। भगवान आपको विजडम दे रहे हैं एंड आप काम करते जाओ, ठीक है। यहां पर आपको बोला जा रहा है विद दिस कार्ड कि आप भगवान चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि इस मई मंथ में आप ऑब्स्टिकल्स को फेस भी करो, चैलेंजेस को फेस भी करो, बहुत काम करो, हार्ड वर्क करो, ठीक है। स्ट्रगल थोड़ा सा फील हो सकता है, फील करो वो, लेकिन काम करते रहो, ठीक है। आगे चलकर एक ऐसी पोजीशन में आप पहुंचने वाले हो, ठीक है, क्योंकि वही आ रहा है कि कर्मा, ठीक है, खाली हाथ नहीं भेजेंगे भगवान आपको। आगे चलकर एक ऐसी पोजीशन में आप जाने वाले हो जहां पर लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे आपके सक्सेस की वजह से। सक्सेस स्टोरी जो है वो सुना पाओगे आप लोगों को, ओके। आगे चलकर आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, वंडरफुल। चलिए अभी लास्ट कार्ड देखते हैं यहाँ से। कान्हा जी आपको क्या बोलना चाहते हैं मई मंथ में आपके करियर के लिए? कान्हा जी का क्या मैसेज है? डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि भगवान आपको देख रहे हैं, आपके काम को देख रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, प्यार से ही एफर्ट्स देना है एंड नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि सी कर्मा का रोल बहुत है, ठीक है। इस मंथ में कर्मा का रोल मतलब सिर्फ और सिर्फ काम का नहीं, सोच का भी होता है वो, ठीक है। आप कैसे चीजों को लेकर सोच रहे हो, ठीक है। आप बस बिलीव रखो कि इट इज ऑन द वे। जो भी रिवॉर्ड्स, जो भी विशेस आप मांग रहे हो, इट इज ऑन द वे, ठीक है। अगर आप डाउट करते हो, नेगेटिविटी को प्रोवोक करते हो अंदर, तो ये जो एनर्जी है ये और स्लो हो जाएगा, ठीक है। इनको अट्रैक्ट करना है, फाइन। तो प्लीज नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिविटी प्रोवोक नहीं करना है, ओके। ये कान्हा जी आपको बोलना चाहते हैं फॉर योर करियर कि बिकॉज आप थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल फेस कर सकते हो। तो कान्हा जी बोल रहे हैं कि कान्हा जी आपके साथ हैं, ठीक है। कान्हा जी आपके लिए काम कर रहे हैं। इट इज अबाउट डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग का जो अब रोल है उसको वो रोल प्ले करने दो, आप अपना काम करो, ठीक है। आपको दिख जाएगा कि कब और कैसे आपको वो रिवॉर्ड्स मिल रहा है। रिवॉर्ड्स तो आपको मिलेगा, ये प्रॉमिस्ड है, ठीक है, ये गारंटीड है, ओके। तो यही आ रहा है आप लोगों के लिए गाइस। दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको किसी न किसी तरह इस रीडिंग ने हेल्प किया है तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, तंदुरुस्त हो, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने अपने लिए ये कार्ड चूज किया है, टर्टल, ब्यूटीफुल कार्ड, आइए देखते हैं कि ये जो मई मंथ है, इस मई मंथ में आप लोगों के करियर में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप देखने वाले हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने करियर में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं ना आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करूंगी, करियर एनर्जी ऑफ कोर्स, ठीक है। करंटली आप किस सिचुएशन में हो अपने करियर में, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट कर रही है या नहीं, ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। Thank you so much, Divine. Thank you, Mother Universe. Thank you, my angels, my divine spirit guides. Thank you with all the positivity. Thank you. प्लीज़ बता दीजिए डिवाइन कि मेरे जो पाइल नंबर 2 व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने टर्टल चूज़ किया है, करंटली वो किस सिचुएशन में है अपने करियर में। Eight of Spring, okay. Five of Winter, ठीक है। Seven of Winter, ओ ओ ओ,
अच्छा जी। हम्म। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं बता रही हूँ, आप लोग देखो कि आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है या नहीं। ये जो करंट सिचुएशन मैंने देखा यहाँ पर, तो एक तो चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर वो लोग हैं जो एक साथ अभी फिलहाल बहुत कुछ हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, करियर में। हो सकता है कि एक साइड में जॉब है, नेक्स्ट कुछ कोर्सेज भी कर रहे हो, आप स्टूडेंट भी हो, एंड साइड बाय साइड कुछ बिजनेस भी कर रहे हो। वो होम बेस्ड भी हो सकता है, बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मल्टीटास्किंग कर रहे हो आप लोग, ठीक है। यस, मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ठीक है। ट्रेडिंग वगैरह, स्टॉक मार्केट में हो आप लोग, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एंड रिसेंटली आपने क्या किया है, या फिर आपने किया है, या फिर हुआ है आपके साथ, कुछ लॉस वगैरह आपने देखा है, ठीक है, कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेडिंग वगैरह तो है ही अलग से, वो तो साइड में रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कभी कभार होता है ना कि हम जॉब ढूंढने जाते हैं और लोग बोलते हैं कि कभी कभार वो कंसल्टेंसी जो फर्म होते हैं वो लोग बोलते हैं ना कि आप पैसे दो और आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। और फिर आपने पैसे दे दिया और फिर क्या हुआ, धोखा हो गया आपके साथ कि फिर आपको जॉब भी नहीं मिला और पैसा भी वापस नहीं मिला, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन कुछ तो धोखाधड़ी हुई है करियर एरिया में, प्रोफेशनल एरिया में, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक तो ये है, या फिर ये भी मैं बोल सकती हूँ किसी किसी के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, राइट। ये भी मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए कि आप लोगों को पता है कि वो कौन इंसान है जो आपको मैनिपुलेट करते रहते हैं आपके करियर में, या फिर कौन आपके पीठ पीछे काम करते हैं, ठीक है। आपको क्लाइंट्स नहीं मिलता है, या फिर आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलता है उस पर्सन की वजह से, ठीक है। कुछ तो मैनिपुलेशन, कुछ तो सही पर्सन नहीं है, कोई तो है आपके करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर वो दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। आपको पता है लेकिन फिर भी आप डाउट करते हो, ठीक है। आप के इंट्यूशन से पता है कि ये पर्सन सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप डाउट करते रहते हो। आप को ऐसा लगता है कि शायद आप ही ज्यादा सोच रहे हो, शायद इतना बुरा नहीं है वो पर्सन, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। हाँ जी। और ये भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एक साथ आ रहे हैं, आप आ गए हैं रादर, ठीक है, बहुतों के लिए बहुत रिसेंटली आपको मिला है बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एक साथ, और आपको फिलहाल आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी सही है एंड कौन सा नहीं है, ठीक है। आपको पता हो या ना हो, मैं एक चीज बता दूं, हर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो पहले तो वो जान लीजिए आप, ओके। ये कुछ सिचुएशंस हैं आपके करियर में फिलहाल, अभी ये सब कुछ ही चल रहा है, ठीक है, लॉस वगैरह, ओके। आप न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना चाहते हो, आपको पता है कि जो भी आप कर रहे हो वो दैट इज नॉट द बेस्ट चॉइस, ओके। कुछ और करना है आपको, ठीक है। आपको ये पता चल गया है ऑलरेडी, ठीक है, कि आप जो भी करियर में कर रहे हो दैट इज नॉट द बेस्ट चॉइस, दैट इज नॉट व्हाट यू हैव ऑलवेज वांटेड टू डू, राइट। आपको कुछ और करना है या फिर कुछ और अपॉर्चुनिटीज की ओर जाना है, ठीक है, लेकिन आप कदम नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। आप बस सोच रहे हो, आप सामने नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज तो आ रहे हैं आपके सामने, लेकिन आप कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो, ठीक है। आप फिर भी सोच रहे हो कि क्या सच में ये बेस्ट चॉइस नहीं है, क्या सच में ये मेरे लिए सही चॉइस नहीं है, ऐसा कुछ डीप डाउन पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। फाइन, ये कुछ सिचुएशंस हैं जो मुझे दिख रहा है। अगर ये सिचुएशंस आपके साथ मैच कर रहा है तो हाँ जी, ये रीडिंग आपकी है। अगर नहीं कर रहा है मैच तो आप कार्ड नंबर 1 देख सकते हो, वहां पर कुछ मैसेजेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है जी। देखते हैं क्या आता है। मई मंथ में आप लोग अपने करियर में क्या कुछ देखने वाले हो। एट ऑफ ऑटम, ओके।
एस ऑफ समर, प्रिंस ऑफ समर, ठीक है जी, 6 ऑफ समर, ब्यूटीफुल। तो इस मई मंथ में आप लोग क्या कर रहे हो, आपके करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मैं बता दूं। एक तो बात ये है कि जॉब, अगर एक एक करके मैं मैसेज दूंगी, ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो जो लोग यहाँ पर, मैंने कहा कि जॉब ढूंढ रहे हो, बहुत जॉब ढूंढ रहे हो, बहुत जगहों पे आपने अप्लाई किया है, यहाँ तक कि पैसे भी वेस्ट हो गए बहुत, ठीक है, बहुत जगहों पे आपने पैसे दिए हैं ये सोच के कि जॉब मिल जाएगा, प्रॉमिस किया है उन्होंने जॉब देने का, लेकिन फिर पैसे ही वेस्ट हो गए, ठीक है, आप वो लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया वहां पर, ठीक है, धोखाधड़ी हो गया आपके साथ। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सबसे पहली बात तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के आमने सामने आप होने वाले हो, ठीक है, अच्छे से सोच समझकर आप अगर चूज करते हो एक अपॉर्चुनिटी को, पेशेंस रखकर, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जब हम जॉब ढूंढने लगते हैं, जॉब नहीं मिलता है, तो जो भी मिलता है वो अचानक से इम्पल्सिवली ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है, ये नहीं करना है। थोड़ा सा बैठना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, देखना है कि उस जॉब से जो भी आपको मिल रहा है क्या वो सही है आपके लिए, क्या वो पर्टिकुलर चीज इमोशनली सेटिस्फाइड करने वाला है आपको, ये सब कुछ सोच के आपको ग्रैब करना है एक जॉब, ठीक है। एंड आप एक जॉब ग्रैब कर रहे हो एंड शुरू हो रहा है उस जॉब के साथ एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू साइकिल, जहां पर बहुत खुशियां, बहुत अबांडेंस, बहुत प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाला है विद दिस मई मंथ, ठीक है। जो लोग यहाँ पर जॉब के लिए ट्राई आउट कर रहे हो, फाइन, या फिर ढूंढ रहे हो, अगर सही से आप चूज करते हो तो ही, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे, लेकिन हर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही नहीं होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख समझ कर आपको चूज करना है, जो भी आप चूज करोगे, ठीक है, अगर सोच समझ कर आपने किया तो हाँ जी, वहां से आपको बहुत अबांडेंस, बहुत न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लिसन टू योर हार्ट, जब भी आपको चूज करना है ना, आपको बोला जा रहा है लिसन टू योर हार्ट, ओके। नेक्स्ट क्या है, इस मई मंथ में मुझे उन लोगों के लिए वो मैसेज मिल रहा है, मैंने कहा ना कि जहां पर भी आप हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये जगह मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए था, या फिर आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन कभी भी आपको आप में वो हिम्मत नहीं आई कि उस तरफ आप कदम बढ़ाओ, ठीक है। ऐसा कभी कभी होता है ना कि बहुत बचपन से मुझे ना टीचर बनना था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बचपन से मुझे टीचर बनना था, लेकिन मैंने कभी बीएड किया ही नहीं, ठीक है, मैं कुछ और जॉब, उसके बाद फिर जॉब करने लग गई, ये करने लग गई, वो करने लग गई, उसके बाद फिर अभी आकर आपको महसूस हो रहा है कि नहीं, मुझे ये कभी करना ही नहीं था, मुझे तो कुछ और करना था, ठीक है, मुझे कुछ और ही हमेशा से करना था, ये कहाँ हम आ गए, राइट, दिस इज नॉट फॉर मी। ये जो करंट एनर्जी में आप हो, इस एनर्जी से मई में आप बाहर आने वाले हो, आप डिसाइड करने वाले हो कि येस दिस इज नॉट फॉर मी, एंड आप कदम बढ़ाने वाले हो, ठीक है। जहां पर भी आपको लग रहा है ना दिस इज नॉट फॉर मी, वो चीज आप पीछे छोड़ के फिर से आप स्टूडेंट बन रहे हो, बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है, ठीक है, कुछ कोर्सेज ब्रशअप करने के लिए, स्किल्स ब्रशअप करने के लिए फिर से आप स्टूडेंट बन रहे हो, ठीक है, इस मई मंथ में, ओके, कहीं पर एडमिशन हो रहा है, ताकि जो भी आपको करना था उस तरफ आप कुछ कर सको, इसीलिए फिर से आप स्किल्स ब्रशअप कर रहे हो। एंड नहीं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि ऑलरेडी, अगर फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस करना था, आप जॉब करते हो अभी फिलहाल, लेकिन आपको हमेशा से बिजनेस करना था, तो आप वो जॉब लेफ्ट आउट करके बिजनेस की ओर आपने चल दिया, ठीक है, ये भी मई मंथ में मुझे दिख रहा है, ओके। लेकिन आप वही कर रहे हो जो हमेशा से आपको करना था, जहां पर भी आप थे, जिसकी वजह से, जिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जिस पर्टिकुलर जॉब की वजह से आप वो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, जो आपको हमेशा से करना था, ओके, उस पर्टिकुलर जॉब को आप पीछे छोड़ रहे हो, ओके, एंड आप उस तरफ जा रहे हो, उस तरफ डिसीजन ले रहे हो, कदम ले रहे हो जो हमेशा से आपको करना था। ये एक बहुत मेजर चीज होने वाली है आपके करियर में इन द मंथ ऑफ मई, ठीक है। अभी ये भी मुझे दिख रहा है कि जहां पर भी आपने बहुत एफर्ट दिया है,
जहां पर भी करियर में जहां पर भी आपने एफर्ट दिया है, इस मई मंथ में आपको हर एक एफर्ट का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट मिलेगा, धीरे धीरे आपकी तरफ वो एफर्ट्स का जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आपको दिखेगा। ठीक है, बहुत मेहनत का फल जो होता है ना, वो क्या होता है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है करियर में, ठीक है, और कर भी रहे हो कुछ हासिल करने के लिए, वो धीरे धीरे हासिल हो रहा है। आपके जो ड्रीम डेस्टिनेशन है ना करियर को लेकर, उस ड्रीम डेस्टिनेशन की ओर आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, ये आपको दिख जाएगा। फाइन, यस, एंड वही चीज है कि थोड़ा सा बच के चलना है आपको मई मंथ में, कि आप किसे ट्रस्ट कर रहे हो किसे नहीं। क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट, जो पर्सन है आपके लाइफ में, जो आपके सामने दिखाते हैं कि बहुत सही है लेकिन असल में सही नहीं है, वो कलीग हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर वो कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, आपके सामने आकर फिर से इन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं, या फिर ब्ला ब्ला ब्ला। आपको थोड़ा सा देखना है कि आप किसे ट्रस्ट कर रहे हो प्रोफेशनल फ्रंट में। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये बहुत मैनिपुलेटिव है। ठीक है, आपके सामने आकर ये फिर से मैनिपुलेट करेंगे, एंड आप फिर से पैसे दे दोगे, इन्वेस्ट कर लोगे। ठीक है, एंड फिर से आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगा, फिर से आप लॉस झेलोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये देखना है, क्योंकि दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट कर्मा ऑल्सो। ओके, विच मीन्स क्या है कि आप जैसे कदम बढ़ाओगे, जैसे प्लान आउट करके चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, वैसे ही आपको वापस मिलेगा। अगर हार्डवर्क दे रहे हो तो हार्डवर्क का फल मिलेगा, अगर बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका भी कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना है कि किसे ट्रस्ट कर रहे हो अपने प्रोफेशनल फ्रंट में। ठीक है, क्योंकि हर कोई इस टाइम पीरियड में, रादर मई में, हर कोई क्यों कहूंगी मैं, ज्यादातर आप उन लोगों से ही मिलोगे जो ट्रस्टवर्दी नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना है कि किसको आप कैसे ट्रस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देख के चलना है। ओके, यहां से देखते हैं मई मंथ में मेजर क्या होने वाला है। फिनेंशियल एरिया भी बहुत सही रहने वाली है। ठीक है, और ये भी मैं बता दूं, ये सब कुछ जो भी आपको हासिल होगा मई में, हासिल तो होगा बहुत कुछ। ठीक है, क्योंकि 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है, ये सब कुछ जो भी हासिल होगा वो आपका ही हार्ड वर्क का फल है। तो ये याद रखना है कि हार्ड वर्क कंटिन्यूअस, ताकि आप हार्ड वर्क कंटिन्यू रखो। ठीक है, आपको कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स देते जाना है, कहीं पर भी स्टॉप नहीं करना है खुद को, कहीं पर भी लिमिट नहीं करना है खुद को। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको हासिल हो रहा है मई में, वो आपका ही एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स का फल है। ठीक है, तो आगे भी अगर वो सब कुछ चाहिए, आगे भी अगर सक्सेस चाहिए, इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो आपको वो एफर्ट्स, वो हार्ड वर्क कंटिन्यू रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, मैं बता दूं, वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहने वाले हो आप लोग। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, मैं बता दूं आप लोगों के लिए, एक तो ये है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इस मंथ में। ठीक है, अगर मेहनत करोगे तो मुझे दिख रहा है कि वो कोई भी एग्जाम हो, अगर एग्जाम है इस मई मंथ में, क्रैक करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन कोई आउट ऑफ द शॉर्टकट नहीं आजमाना है। ओके, मतलब ऐसा होता है ना कि एग्जाम आ रहा है तो बस कुछ ही क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, कुछ ही वो क्या बोलते हैं उसको, चॉक आउट कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस, एंड उसके बाद कुछ ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर एग्जाम देने जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हार्डवर्क डालो। ठीक है, शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट ही लो आप, और उसके बाद देखो फिर क्या होता है। बहुत ही सही से आप क्रैक भी कर लोगे, रिजल्ट्स भी अच्छा आएगा। ठीक है, एंड आगे का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट मिलने के बाद या फिर कुछ क्रैक करने के बाद आप बैठे हुए हो, नहीं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो मई मंथ में, ये भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, यस, मूवमेंट से मई मंथ इज ऑल अबाउट मूवमेंट। आगे जा रहे हो आप, अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे जा रहे हो आप, आगे बढ़ रहे हो आप, ये आपको दिखेगा। आपने जहां पर भी डेडिकेशन दिया है, ठीक है, उस डेडिकेशन की वजह से आपको धीरे धीरे सक्सेस मिल रहा है, विक्ट्री मिल रही है, ये आपको दिख जाएगा। फाइन, मेजरली यही होने वाला है मई मंथ में। ओके, यहां से भी देखते हैं कि मई मंथ में आप लोगों के करियर में क्या होने वाला है। एप्रिसिएशन,
तो दिस इज ऑल्सो अ कार्ड विच टॉक्स अबाउट रिकॉग्निशन, ठीक है। मतलब आपके जो हार्डवर्क एंड आपके जो एफर्ट्स हैं वो रिकॉग्नाइज हो रहे हैं डिवाइन से, ठीक है। ऑफकोर्स डिवाइन से रिकॉग्नाइज होना मतलब सबसे रिकॉग्नाइज होना, राइट। आपके जो भी हार्डवर्क है, जो भी एफर्ट्स हैं, उसकी वजह से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, इस टाइम पीरियड में, दैट इज मई में। वंडरफुल थिंग। यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। फिनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आप लोग जा रहे हो गाइस, फिनेंशियली भी, ठीक है। मतलब फिनेंशियली भी बहुत स्टेबल एंड सिक्योर्ड फील करने वाले हो आप लोग, ये मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न्स, ओके। तो वो पावर, करियर में वो पावर में आ रहे हो, करियर में आपके जो भी जो भी आपको चाहिए था करियर में, ठीक है, क्योंकि ये इलास्ट्रेशन ही आप देखो, ठीक है। बहुत चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आपने फेस किया है। अब इस मंथ में आपको दिखेगा कि धीरे धीरे आप अपने एम्बिशन की ओर जा रहे हो, ठीक है, आप अपने पावर में आ रहे हो, ओके। किंग की एनर्जी में धीरे धीरे आप पहुंच रहे हो, उस एनर्जी में, ये आपको दिखेगा, ओके। रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो आप, आपके एफर्ट्स भी। बहुतों के लिए यहाँ पर मुझे प्रमोशन भी दिख रहा है आता हुआ। मेक द राइट चॉइस, वही आपको बोला जा रहा है कि प्लीज लिसन टू योर हार्ट, ओके, एंड मेक द राइट चॉइस। अगर जहां पर भी आप अभी हो वहां पर लग रहा है कि दिस इज नॉट द राइट बेस्ट चॉइस फॉर मी, मुझे कुछ और करना था, मुझे कुछ और करना चाहिए, तो उसके पीछे जाओ, ठीक है, जो आपको हमेशा से करना था, आपके जो पैशन है उसको फॉलो करो। या फिर जब आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे इस मई मंथ में, या फिर ऑलरेडी मिल गया है ये अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, जो भी कुछ है, ओके। आपको बोला जा रहा है जब भी आप आमने सामने रहोगे अपॉर्चुनिटीज की, प्लीज आप सही से सोचो, बैठो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसके बाद ही एक चॉइस करना है, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर चॉइस ही डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर, ठीक है। तो दैट इज वाई आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप अपॉर्चुनिटीज के आमने सामने हो रहे हो, प्लीज देखो अच्छे से, उसके बाद सोचकर एक अपॉर्चुनिटी चूज करो। एंड अगर जहां पर भी आप हो, जिस भी करियर पाथ में आप हो, करियर पाथ चेंज करने का मन करे कि नहीं ये नहीं करना था, मुझे कुछ और करना था हमेशा से, ठीक है, कुछ और विश है रिगार्डिंग योर करियर कि मुझे बिजनेस करना था हमेशा से, या फिर मुझे टीचर बनना था हमेशा से, या फिर मुझे कुछ और ही करियर पाथ फॉलो करनी थी हमेशा से, ठीक है, वो करो, ठीक है, एंड वो ही करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। फाइन, चलिए, तो यही आ रहा है आप लोगों के लिए। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर दिस रीडिंग, ऑफ कोर्स, फॉर दिस टॉपिक। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाकर, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।